नमस्कार। आज हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी की हालिया परीक्षाओं से जुड़े एक बड़े विवाद पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स और नव भारत टाइम्स जैसे स्रोतों से जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला समझें। हाँ, मतलब परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई, फिर छात्रों का गुस्सा, अधिकारियों का जवाब। सब कुछ बिल्कुल। ये सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, ये तो लाखों उम्मीदवारों के भविष्य का सवाल है और सरकारी भर्तियों पर उनके भरोसे का भी। सही कहा। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या पता चलता है। तो सबसे पहले हुआ क्या असल में? ये जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा हुई थी ना, जुलाई अगस्त में। हाँ, 24 जुलाई से 1 अगस्त वाले। हाँ, उसी में मतलब बड़े पैमाने पर तकनीकी दिक्कतें आई। सुनने में आ रहा था कि कहीं सिस्टम क्रैश हो गया। जी, और कहीं माउस जैसे उपकरण वो ही काम नहीं कर रहे थे, कंप्यूटर बंद हो रहे थे, बार-बार चालू हो रहे थे। और कुछ जगहों पर तो हद ही हो गई, परीक्षा केंद्र ही ऐन मौके पर बदल दिए गए। हाँ, बिल्कुल। और इसी सब के चलते सोशल मीडिया पर वो हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट ट्रेंड करने लगा था जोरों से। और ये कोई एक दो सेंटर की बात नहीं थी, देश भर में कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही थीं। हजारों उम्मीदवार सीधे सीधे प्रभावित हुए इससे। सोचिए जरा, महीनों या सालों की तैयारी और फिर एग्जाम हॉल में ये सब। बिल्कुल, मनोबल कैसे टूटता होगा। ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, ये तो पूरी परीक्षा की क्या कहते हैं विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा देती है। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और अहम पहलू है, वो है परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुक्यूटी करियर टेक्नोलॉजीज। अच्छा। हाँ, खबरों के मुताबिक एसएससी ने अपनी पुरानी वेंडर टीसीएस को हटाकर एजुक्यूटी को चुना और इस कंपनी का नाम पहले वो मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है, बहुत बड़ा मामला था वो। तो एजुक्यूटी का नाम उससे जुड़ा था। जी, ऐसा कहा जा रहा है। तो जाहिर है उम्मीदवार आयोग के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये वेंडर वाला मामला वाकई पेचीदा लग रहा है। उम्मीदवारों की चिंता सिर्फ कंपनी के पिछले रिकॉर्ड को लेकर नहीं होगी शायद। मतलब ये कि क्या आयोग ने पूरी जांच पड़ताल की थी, ये सवाल उठता है ना। और कुछ समूह हैं जैसे AISEC। हाँ, उनका जिक्र भी है रिपोर्ट्स में। जी, उन्होंने इसे खासकर गुजरात एसएससी परीक्षाओं के संदर्भ में एक व्यवस्थागत समस्या बताया है। उनका कहना है कि ये निजी वेंडरों को जो ठेके दिए जाते हैं, इसमें पारदर्शिता की कमी है। तो वो इसे सिर्फ एक अकेले घटना नहीं मान रहा है? नहीं, वो इसे एक पैटर्न की तरह देख रहे हैं। सिस्टम में ही कहीं कोई गड़बड़ है, ऐसा उनका मानना है। अच्छा, और इन सब गड़बड़ियों के खिलाफ फिर छात्रों और शिक्षकों ने काफी विरोध भी किया। हाँ, बिल्कुल। दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास इकट्ठा हुए थे। सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जहां सरकारी दफ्तर हैं। जी। वो न्याय और पारदर्शिता की मांग कर रहे थे। कुछ खबरों में दिल्ली पुलिस पर लाठीचार्ज के आरोप भी लगे थे। हाँ, ऐसी खबरें आई थीं। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। उनका कहना था कि उन्होंने बस कुछ लोगों को प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने से रोका था। खैर, जो भी हो, ये विरोध प्रदर्शन दिखाते हैं कि छात्र अब चुप नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, वो अब संगठित हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर, जमीन पर अपनी आवाज उठा रहे हैं और जवाबदेही मांग रहे हैं। ये जरूरी भी है, संस्थाओं पर दबाव बनता है इससे। सही बात है। अच्छा, इस पूरे हंगामे पर फिर एसएससी के चेयरमैन एस गोपालकृष्णन, उनका भी बयान आया। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने माना कि हाँ, गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द करने से उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, तो फिर समाधान क्या बताया? उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, करीब 2,500 के आसपास, उनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। सिर्फ 2,500, जबकि प्रभावित तो हजारों हुए होंगे। हाँ, ये एक सवाल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वेंडर का चुनाव पूरी तरह पारदर्शी था और अब सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग वो परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी करेगा। चेयरमैन का बयान एक तरह से स्थिति संभालने की कोशिश लग रही है। लेकिन क्या सिर्फ कुछ हजार छात्रों की दोबारा परीक्षा से बाकी सबकी चिंताएं दूर होंगी? ये देखना होगा। और पारदर्शिता के दावों पर भी सवाल उठते रहेंगे शायद। सीडैक की निगरानी कितनी असरदार होगी, ये भी भविष्य ही बताएगा। बिल्कुल, दावे और जमीनी हकीकत में अक्सर फर्क रह जाता है। और देखिए, इस मामले में एक और एंगल जुड़ गया है, क्रिमिनल एंगल। अरे, वो क्या? उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस ने एक होटल से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। अच्छा, किस लिए? आरोप है कि ये लोग एक सॉल्वर गैंग चला रहे थे, एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में नकल करवा रहे थे। नकल ऑनलाइन परीक्षा में कैसे? हाँ, वो तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, दूर बैठकर ही परीक्षार्थी के कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेते थे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मतलब एक तरफ सिस्टम की अपनी खामियां
और दूसरी तरफ इस तरह की संगठित धोखाधड़ी, जी। ये तो पूरी परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पे ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। क्या पता इन तकनीकी गड़बड़ियों और इस धोखाधड़ी के बीच भी कोई कनेक्शन हो, या ये अलग-अलग कमजोरियां हैं सिस्टम की। सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो एसएससी का ये जो हालिया संकट है, ये कई चीजों का मिश्रण है। तकनीकी खामियां हैं, वेंडर पर विवाद है, छात्रों का जबरदस्त गुस्सा और विरोध प्रदर्शन है, और अब ये आपराधिक जांच भी। जी। उम्मीदवार सिर्फ फौरी राहत नहीं चाहते कि बस दोबारा परीक्षा हो जाए, वो सिस्टम में बुनियादी सुधार चाहते हैं, खासकर जब एसएससी सीजीएल जैसी और भी बड़ी परीक्षाएं आने वाली हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हम सरकारी परीक्षाओं के लिए निजी कंपनियों पर इतना निर्भर हो रहे हैं, तो उनकी जवाबदेही कैसे तय हो? पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा, ये सब सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास कितने मजबूत निगरानी के तरीके हैं? मतलब ओवरसाइट मैकेनिज्म्स कितने प्रभावी हैं? सही। ये सिर्फ एसएससी या इस एक परीक्षा का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारी पूरी सार्वजनिक भर्ती प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए क्या कदम उठाना जरूरी है, इस पर गंभीरता से सोचना होगा।